ये देखिए नेटवर्क डायग्राम इंडियन एक्सटेंडेड फैमिली का। नाना नानी, पेरेंट्स, दादा दादी, इसके नाना नानी से माँ, दादा दादी से पापा, फिर माँ से हो गया, फिर माँ हुई, मामा मामी हो गई, मामा हो गया, फिर ताऊ हो गया, ताई हो गया, पापा का भाई, अम्मा का भाई हो गया, फिर बहन हो गई मौसी, मौसा। ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, समझिए कि कितना रिश्ता है हमारे इंडिया में। एक्सटेंडेड फैमिली नेटवर्क डायग्राम फॉर इंडियन एक्सटेंडेड फैमिली। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। आज मैं दोस्तों आपको बताने वाली हूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो रिलेशन के बारे में बताने जा रही हूं कि हमारे जो रिश्ते होते हैं, दादा दादी, मामा मामी, पापा मम्मी, चाचा चाची, बुआ फूफा, तो डिफरेंट रहते हैं। तो अंग्रेजी में क्या रिलेशन रहता है, हिंदी में क्या रिलेशन होता है उसको। तो फैमिली रिलेशन नेम इन हिंदी आर वेरी स्पेसिफिक टू द स्पीकर, वो अलग होता है। इंग्लिश में डिफरेंट होता है, इंग्लिश में शॉर्ट होता है और हिंदी में विस्तार होता है, बड़ा होता है। तो वो मैं आपको आज बता रही हूँ कि हिंदी और इंग्लिश में जो फॉरेनर हैं, जो अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया और भी यूरोपियन कंट्री में, वो लोग अपने रिश्ते में कैसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लोग पुकारते हैं और हम लोग कैसे सबको डिटेल करके हम लोग कैसे बोलते हैं किसको क्या, उसका मैं डिटेल आपको बता रही हूँ। जैसे कि पेरेंट्स, जैसे है पेरेंट्स, पेरेंट्स हुआ, ग्रैंड पेरेंट्स हुआ, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो गया, सिबलिंग हो गया, सिबलिंग इन लॉज हो गया, कजिन हो गया, चिल्ड्रन इन लॉ हो गया, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गया, इसके बाद स्पाउस हो गया एंड पेरेंट्स इन लॉ हो गया, और फिर अंकल आंट्स हो गया, फिर स्टेप फैमिली हो गया, नोट्स हो गया, फिर रेफरेंस, ये सब बता रही हूँ मैं। जैसे कि पेरेंट्स में वहाँ पर मॉम या डैड बोलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर फादर को बोलना है तो कितनी तरह से हिंदी में पुकारते हैं वो मैं बताती। हिंदी यहाँ के जो लैंग्वेज हमारे इंडियन में हिंदी, फादर वहाँ पर एक फादर हो गया तो फादर सिंगल इंग्लिश में। यहाँ पर है बाप, पिता, पापा, बाबा, अप्पा, अब्बू, 6 तरह से यहाँ पुकारेगा पापा को हिंदुस्तान में, हिंदी में। उसी तरह मदर को माँ, माता, मम्मा, अम्मा, मम्मी, अम्मी, मदर को भी 6 तरह से। उसी तरह जो है ग्रैंड पेरेंट्स को खाली बोलेगा ग्रैंड पेरेंट्स है, पैटर्नल और मैटरनल वहाँ पर बोलेगा। पैटर्नल मतलब पिता के इधर से, मैटरनल मतलब माँ के इधर से। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है दादा दादी पैटर्नल, नाना नानी मैटरनल, मतलब यहाँ डिफरेंट हो गया। वहाँ पर ग्रैंडफादर हो गया तो ग्रैंडफादर, और यहाँ पर क्या डिफरेंट कर दिया। नाना नानी मतलब है कि डिफरेंट, दादा दादी है। नाना नानी मतलब है मदर के साइड से, दादा दादी के इधर से फादर साइड से। तो उसी तरह आप देखिए ग्रेट ग्रैंडफादर, वहां पर एक शब्द बोल दिया बस खत्म इंग्लिश में। यहाँ पर है परदादा मतलब फादर ग्रैंडफादर, परदादी ग्रैंडमदर, ग्रेट ग्रैंडमदर, ग्रेट ग्रैंडफादर वहाँ पर हुआ। वहाँ पर हो गया, फिर हो गया मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर, परनाना परनानी।
तो हमारे यहाँ हिंदी में बोलेगा परनाना, परनानी। और वहाँ पर ग्रेट ग्रैंड मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रेट ग्रैंड मदर। तो इस तरह करके हिंदी और इंग्लिश में वहाँ पर बहुत शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। जैसे यहाँ छोटा भाई भैया, बड़ा भाई को भैया बोलेगा या बड़ा भाई। वहाँ पर ओल्डर ब्रदर, यहाँ पर यंगर ब्रदर को बोलेगा छोटा भाई, तो यंगर ब्रदर। उसमें ज़्यादा डिफरेंस। ओल्डर सिस्टर को यहाँ बोलेगा बड़ी बहन, दीदी, जीजी। वहाँ पर ओल्डर सिस्टर, तो यहाँ पर है बड़ी बहन, दीदी, जीजी। छोटी बहन यंगर सिस्टर। वैसे ही ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ, एक बोल दिया वो सिस्टर इन लॉ। यहाँ पर क्या है, भाभी, भौजी, भौजाई, 3 यहाँ पर हो गया। उसी तरह ओल्डर सिस्टर्स हस्बैंड, जीजा, वहाँ ब्रदर इन लॉ। हस्बैंड ओल्डर ब्रदर इन लॉ, जेठ जिसको बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या डिफरेंट नाम से है। जैसे कि जेठानी है, हस्बैंड ओल्डर ब्रदर्स वाइफ, जेठानी। वहाँ पर हस्बैंड यंगर ब्रदर्स, देवर। हस्बैंड सिस्टर, ननद, सिस्टर इन लॉ। मतलब सिस्टर इन लॉ मतलब हो गया वहाँ पर साला की वाइफ को भी बोलेंगे, अपनी भाभी को भी बोलेंगे, और भी रिश्ते में रहेगा उसको बोलेंगे। ब्रदर इन लॉ, जीजा को भी बोल देंगे, साला को भी बोल देंगे। तो वो जो है ना, अंतर हमारे यहाँ पर अलग अलग है। जैसे वाइफ्स ब्रदर इन लॉ, साला, पत्नी का भाई। वैसे ही वाइफ्स ब्रदर वाइफ, सिस्टर इन लॉ, तो साली, पत्नी की बहन। तो इस तरह करके रिलेशन में जैसे साड़ू हो गया, समधी हो गया, समधिन हो गया, सबको फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ऐसे करके वहाँ पर कॉमन होगा। तो इस तरह करके आपका ब्रदर, ओल्डर ब्रदर सन, यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। वहाँ पर ब्रदर, एक बार ब्रदर बोल दिया, ओल्डर ब्रदर, तभी वो चचेरा भाई, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, यहाँ पर और भी जो भाई होगा, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, सारे भाई हो गया, सब ओल्डर ब्रदर। कजन ओल्डर ब्रदर, तो उसमें आप अंतर नहीं कर पाएंगे। जैसे मौसी का बेटा हुआ तो मौसेरा भाई, बुआ का लड़का हुआ तो फुफेरा भाई, और मामा का लड़का हुआ तो ममेरा भाई, चाचा का लड़का हुआ तो चचेरा भाई। लेकिन वहां पर क्या है, कजिन ब्रदर। तो वहां पर बहुत शॉर्ट फॉर्म है, किसी बात को बहुत शॉर्ट से छोटा करके बताया जाता है। कजिन ब्रदर मतलब हो गया किसी में कोई भी आपका चलेगा। उसी तरह चिल्ड्रन हो गया सन, डॉटर, सन वाइफ, बहू यहाँ पर हुआ, वहाँ पर डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, दामाद हमारे यहाँ। उधर हो गया नेफ्यू, जो भतीजा बोलते हैं, नीस भतीजी हो गई, नेफ्यू सिस्टर्स हो गया। तो आप सोचिए, एक नेफ्यू में हो गया क्या, उन लोग में एक नेफ्यू हो गया। नेफ्यू मतलब हो गया भतीजा भी हो गया, बहन के बेटा भी हो गया, अब भाई का बेटा भी हो गया। यहाँ पर क्या है, भाई के बेटा को भतीजा बोलेंगे, अब बहन के बेटा को भांजा बोलेंगे। तो यहाँ डिफरेंस हो गया। और वहाँ पर क्या है, नेफ्यू, नीस, एक को भांजी है, एक भतीजी है। भाई के बेटी को भतीजी और बहन को भांजी। तो वो सब अंतर है। दूसरा बात है कि ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, पोता पोती, जो नाता नती। अब ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर में आप देखिए, मतलब हमारे यहाँ क्या है कि ग्रैंडसन हुआ, ग्रैंडसन, वहाँ पर एक ग्रैंडसन बोल दिया तो वहाँ पर नाती नतनी भी हो जाएगा, और ग्रैंडसन मतलब नाती हो गया, और पोता भी आएगा, दोनों आ गया, कन्फ्यूजन में रहेगा। और ग्रैंड डॉटर हो गया, नातिन भी हो गई, पोती भी हो गई। तो ग्रैंडसन यहाँ पर क्या होगा, ग्रैंडसन मतलब अगर बेटा का बेटा है तो पोता हो गया,
बेटी का हो गया बेटा तो नाती हो गया, तो हिंदी का डिफरेंस हो गया। और ग्रैंड डॉटर हो गया, बेटा का हो गया तो पोती हो गया, और बेटी का हो गया तो नातिन हो गई। तो ये डिफरेंस है। दोहता दोहती हो गया, नवाजा हो गया, नवासा नवासी। तो इस तरह करके यहाँ 3 नाम है। डिफरेंट हमारे यहाँ का डिफरेंट कल्चर है इंडिया का। हर स्टेट का अलग पहनावा, खान पान, रहन सहन, बोली बातचीत, बहुत तरह का कल्चर भी डिफरेंट रहता है, बट फिर भी हम लोग अनेकताओं में एक हैं। तो इस तरह करके मतलब कितना हिंदी में भी यहाँ पर हर थोड़ा थोड़ा दूर में जाके चेंज है। जैसे कि लखनऊ की बिल्कुल उर्दू मिक्स है, कहीं भोजपुरी है मिक्स हिंदी के साथ, कहीं अवधी मिक्स हो गया। तो उस तरह करके हिंदी में भी कुछ मिक्स कर करके, कहीं पर अंगिका मिक्स हो गया, कहीं पर कुछ अलग अलग मिक्स है। जैसे पंजाबी हिंदी मिक्स हो गया, हरियाणवी हिंदी मिक्स हो गया। तो हिंदी जहाँ जा रही है लहर के तरह, तो वहाँ का जो लोग जिस इधर से जा रही है घूम के, तो उसका इफेक्ट हिंदी पर आता है, तो कुछ मिक्स हो जाता है उसमें भाषा में। तो उसी तरह करके बातचीत भी, खान पान भी, रहन सहन भी, सब कुछ चेंज है तो हर जगह। और कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा ही चेंज है, रहन सहन, कपड़ा, खान पान, पहनान, सब कुछ कल्चर में भी बहुत अंतर है। अनेकताओं में एक है हमारा देश। इतना बोली भाषा बातचीत सब कुछ अलग है। कोई ऐसा है कि हमारे यहाँ का अगर हम तमिल तेलुगु का तो हम नहीं समझ पाएंगे, हिंदुस्तानी इंडियन होके भी हम लोग। और भी कहीं का भाषा सबको यहाँ समझ नहीं पाता भाषा। एक कॉमन लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश, जिससे हम लोग एक दूसरे को इंटरेक्ट कर सकते हैं, भाषा एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। तो इस तरह करके यहाँ पर, वहाँ पर क्या है, हस्बैंड पति पत्नी, तो हस्बैंड वाइफ वो तो ठीक है। ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सास ससुर, वो चाहिए। मंगेतर हो गया, फियांसी। तो इस तरह करके फादर्स, ओल्डर ब्रदर, अंकल। तो यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर फादर्स ओल्डर ब्रदर, पिता का बड़ा भाई। हम लोग के इधर बोलेगा ताऊ, चाचा, बड़े चाचा, बड़ा पापा, और भी चाचा बाबू, अलग सा, मतलब डिफरेंट जगह में उनको अलग अलग करके। तो यहाँ बहुत सारे, हिंदी में भी बहुत मिक्स है। तो कल्चर के हिसाब से ताऊ, कहीं चाचा, कहीं जेठा बाबा, तो कहीं कुछ बोलेगा। फादर्स ओल्डर सन्स वाइफ, ताई, बड़ी चाची। वहाँ पर आंट और अंकल। वहाँ पर छोटे वाले भाई को भी आंट, छोटे वाले भाई को भी अंकल, बड़े भाई को भी अंकल, सारे रिश्तेदार में मौसी, चाचा, मामा, सबके बच्चे को, बेटे को भी अंकल, उसके उस पापा के जो कजन रहेगा सबके को अंकल। यहाँ पर डिफरेंट है। तो उस तरह करके आप सोचिए, जैसे आंटी, वहाँ पर आंट्स सबको बोलेगा, चाहे वो बुआ हो, फूफी हो, बुआ हो, चाची हो, मामी हो, मौसी हो, सबको आंट। यहाँ पर सब डिफरेंट। यहाँ पर फूफा है तो अंकल, उसमें वहाँ पर आंट बोलेगा। यहाँ तो सबका बुआ है तो बुआ, फूफा, फूफी, सब अलग अलग डिफरेंट। तो इस तरह करके यहाँ का जो है बिल्कुल अलग है हिंदी का। हिंदी में बहुत सारा, सभी रिश्ते का अलग अलग नाम दिया गया है, सभी रिश्ते का अलग, जिससे कि आपका एक अगर शब्द बोलते हैं तो पहचान में आ जाता है कि किसके लिए बोला गया है। वहाँ पर एक शॉर्ट है, एक सेंटेंस है जिसमें अंकल है तो अंकल हो गया इन जनरल, पूरा अंकल हो गया। मामा, चाचा, बुआ का हस्बैंड, सबका अंकल हो गया। और आंट हो गया तो सब, बुआ, मौसी, चाची, सब हो गई। तो वो जो डिफरेंस है एक दूसरे का, वो यहाँ वहाँ में बहुत है। तो बस मैंने इतना बताया। और अगर आपको सही लगे कि ये बात है, क्योंकि मैं जाती हूँ या कोई मिलता है तो मेरे को ये अनुभव है। दूसरा बात है कि हमारे फैमिली भी बहुत हैं तो मैं जाती हूँ। और यहाँ पर भी इंडिया में भी बहुत
बहुत फॉरेनर आते हैं, उनसे भी इंटरेक्ट होती हूँ, बातचीत करती हूँ, तो उससे भी इतना तो नॉलेज हो जाता है कि वहाँ पर क्या डिफरेंस है, हमारे यहाँ क्या डिफरेंस है। हमारे यहाँ हर रिश्ता का अलग नाम दिया गया है, वहाँ पर रिश्ता का कोई नाम नहीं है, कॉमन है, ज़्यादा वहाँ पर अपना उस रिश्ते को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। जैसे यहाँ रिश्ता है, अब थोड़ा सा कम हो गया, बट यहाँ रिश्ते को बहुत अहमियत दिया जाता था। तो बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो चैनल तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेके आपके लिए आती रहूँगी। तब तक इतना ही, नमस्कार।